वातावरण को प्राकृतिक रूप देना चाहिए। पर्यावरण की बात आपने सामने रखी है, उसको लेकर के ही कुछ आगम के आधार से आपके सामने भाव रखने का मन हो रहा है। कई बार यह विकल्प मन में आता है, सामान्य व्यक्ति की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, किंतु जो मोक्ष मार्ग के नेता बनने जा रहे हैं उनकी बात आपके सामने रख रहा। तीर्थंकर होते हैं जिनका जीवन धर्म के प्रति समर्पित रहता है, धर्म की आराधना के साथ ही जिनका व्यक्तिगत जीवन पूरा का पूरा संयम में रहा और रत्नत्रय की आराधना के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया और एक साथ से पुण्य का संचय करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। और उस रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप जो पुण्य का संचय हुआ था उसका वो उपभोक्ता भी होते हैं और सागरोपम आयु तक उस वैभव का अनुभव करते हुए भी उनका पुण्य क्षीण नहीं होता, वह अक्षीण पुण्य माना जाता और वहां से यहाँ पर आकर के मोक्ष मार्ग के नेता बनते हैं। तीन लोक का वैभव एक तरफ रह जाता है और उनका वैभव एक तरफ रह जाता है। उस वैभव के साथ हम अन्य वैभव की तुलना नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वह अतुलनीय वैभव मान। अभी वो दीक्षित नहीं हुए हैं, किंतु दीक्षा के पूर्व उनका जीवन जो व्यतीत होता है वह इतना सुखमय व्यतीत होता है आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह दृश्य वर्तमान में देखने को नहीं मिलता। महापुरुष 63 शलाका पुरुष के अंतर्गत वो आते हैं। उनके माता पिता का वैभव वह भी अद्भुत, और जब उनका जन्म होता है तीर्थंकर का, फिर कहना ही क्या है। बार बार आगम के आधार से विकल्प मन में आता है कि तीर्थंकर जो होते हैं वे उसी भव से मुक्त होने वाले होते हैं और उनका अकाल मरण नहीं होता। इसके उपरांत भी वो जब दीक्षित होते हैं उस हवेली को छोड़ करके वो वन की ओर क्यों विहार करते हैं? पर्यावरण सामने आ रहा है। उस हवेली में बैठ करके उनको साधना करने में क्या दिक्कत हो रही है, हम पूछना चाहते हैं। उनको और कौन सा पदार्थ प्रभावित कर सकता है? विश्व कल्याण की भावना जिसके अंदर जागृत हुई है और वो दूसरे से प्रभावित हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मन में भाव आता है, किंतु आचार्य कहते हैं इसमें अपवाद नहीं है। चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, असंयम की भूमिका में सबका मन पर पदार्थों से प्रभावित रहता है, आकर्षित रहता है। यहां तक कि वृषभनाथ भगवान को ही ले लो, 83 लाख पूर्व तक उनका जीवन जो व्यतीत हुआ वह एकांत में व्यतीत नहीं हुआ, अनेकांत में व्यतीत हुआ, मतलब भीड़ में ही व्यतीत हुआ। वैभव के बीच में वो रहते हैं,
और उनके लिए उनके चरणों में नतमस्तक होने वाले बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा इत्यादि होते हैं। और उन्हें वैराग्य होता है। जब वैराग्य हो जाता है तो चाहे वह भवन हो, भवने वनेवा, कहीं में रहे वो, उनको आत्मकल्याण करना उनका जब लक्ष्य बन चुका है तो फिर हवेली में बैठ करके भी साधना की जा सकती है और उसके माध्यम से केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सकता है, ऐसा मन में भाव आता है। किंतु आचार्य कहते नहीं, ये प्राथमिक भूमिका है। जब तक साधना में प्रौढ़ता नहीं आती है तब तक संयम के अनुपालन करने के लिए उपयुक्त वातावरण की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण में जाना उनका लक्ष्य बना रहा और वह भले ही पालकी पर आरूढ़ हो गए, ये बात अलग है, किंतु पालकी से उनको कोई भी अटैचमेंट नहीं था, एक नियोग समझ लो, और वह निकल जाते। प्राकृतिक वातावरण उद्यान में भी देखने में आता है और सुदूर वन में जाकर के पर्वत के ऊपर अथवा पर्वत के तलहटी में कहीं भी एकांत में बैठ जाते हैं तो हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान केंद्र खोलने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर ऑटोमेटिक ध्यान लगता है। कई बार हमने भी महसूस किया है, जब जंगल आदि के निमित्त को लेकर के जब जाते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक मन शांत रहता है। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। साधर्मी के बीच में जब हम रहते हैं, सजाती व्यक्ति के बीच में हम रहते हैं, तो उस समय हमारा मन विक्षिप्त रहता है। अनेक प्रकार के विकल्प आ सकते हैं। ये हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये हमसे बड़े ज्ञान की अपेक्षा से बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये धन की अपेक्षा से बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये रूप की अपेक्षा से हम कुरूप हैं, वो स्वरूप हैं। अनेक प्रकार के विकल्प जो आते हैं वो क्यों आते हैं? सजाती था। और मान लो जहां पर गौशाला है वहां पर देख लो, वहां पर गायें चर रही होती हैं तो उनके बीच में रहते हैं तो वहां पर छोटे बड़े की कोई परिकल्पना नहीं रहती है। प्राकृतिक वातावरण इसी को बोलते हैं। बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी मन क्षुब्ध रहता है, विक्षिप्त रहता है, विकृत रहता है, क्योंकि विकार जो उत्पन्न होता है वह प्रकृति के अभाव में होता है। ये विकृति और प्रकृति, इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता है। विकृति रहेगी तो वहां पर प्रकृति रह नहीं सकती, और जहां पर प्रकृति रहेगी वहां पर विकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए तीर्थंकर उसी भूमि में होने वाले, उन्होंने सोचा इस हवेली को जल्दी छोड़ दो तो जल्दी केवल ज्ञान हो सकता, उम्मीद है। 83 लाख वर्ष तक पूर्व तक उन्होंने उसी हवेली के बीच में रहे, वैभव का उपभोग किया, किंतु लास्ट में जा करके उस वैभव में उनको कोई भी सार दिखाई नहीं दिया। 83 लाख पूर्व तक तो सार दिखाई दिया, ऐसा तो मुझे लग रहा। अन्यथा वो रहे क्यों हैं? क्योंकि ये मोह के बिना ये संभव ही नहीं। पर पदार्थ के प्रति जो राग है, जो जुड़ाव है, वह बिना मोह के, बिना राग के संभव नहीं है। और जब तक मोह प्रबल रहता है तब तक वह आत्मा को भी बार बार झुकाता रहता है और संसारी प्राणी झुकता रहता है। किंतु अब कहाँ झुकना है? झुका रहा अपना माता
आप लोग बोलते हैं कहाँ झुकाना है बोलो, है प्रभु के चरणों में और गुरु के चरणों में माथा टेकना चाहिए। अन्यत्र कहीं भी चले जाओ तो आपको कोई भी वह शांति और मोह से ऊपर उठ करके आत्म तत्व के अनुभव करने के लिए आपको वातावरण नहीं मिल पाएगा। इसलिए बड़े बड़े महानगरी दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है और भी बहुत सारे शहर हैं, वहाँ पर शहर में रहना उपयुक्त नहीं, किंतु जहाँ पर शेर रहता है वहाँ पर रहना उपयुक्त है। वन्य पशुओं के बीच में रहना पसंद है, किंतु जहां पर रागमय वातावरण है वहां पर एक क्षण रहना भी उनको पसंद नहीं है। बार बार हमें विकल्प होता था, गुरुदेव के सामने भी यह विकल्प रखा गया, किसी के थ्रू रखा गया हो यह बात अलग है, किंतु मुझे स्मरण में है और ये पनागर की ही बात है। ये प्रसंग उन्होंने ये कहा कि ध्यान रखो, ये राग द्वेष और मोह जो है ना किसी को छूटता नहीं। इसलिए नहीं छूटता क्योंकि उसका बंद स्वयं ने किया है, राग पूर्वक बंद किया है तो उस चपेट में वह तीर्थंकर भी आ जाता है। बंद किया है, बंद किया है तो काटने के लिए वहां जाना पड़ेगा जहां पर वातावरण निर्मित रहता है प्राकृतिक रूप से। वहां पर वातावरण निर्मित कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सुदूर एकांत में जाकर के बैठेंगे तो 5 मिनट नहीं लगता, सारे सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। गिरनार की बात है, गुरुदेव संघ सहित वहां पहुंचे हैं वंदना के लिए और ऊपर जा करके वंदना करके बैठ गए और उन्होंने कहा वहां पर पक्षियों की आवाज है, उनका जो कलरव है वह किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। क्यों? इसी को बोलते हैं विजातीयता। आप कोलाहल करेंगे तो मेरे अंदर भी कषाय जागृत हो सकती है, ध्यान रखो। किंतु पशु पक्षियों के बीच में यदि बैठेंगे तो उनको उठाने का कोई विकल्प सामने नहीं आता। कोई चिड़िया आकर के बैठ जाए मान लो, उसको उठाने का भाव होता है क्या? मान लो हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं और चूं 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 कर रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं, किंतु आप यदि चूं चूं करेंगे तो हमें उठ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो उठेंगे नहीं। समस्या ये है, इसी को बोलते हैं विजातीयता। क्षेत्र कोलाहल से प्रदूषित हो जाता है, इसी को शब्द प्रदूषण बोलते हैं। हाँ। और महानगरियों में यह सब चलता रहता है, ट्रैफिक हमेशा जाम है और वहां पर न कोई आवश्यक हम कर सकेंगे न किसी को करा सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने सोचा महानगरी के लोग अपने पास आ जाएं तो काफी है, हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं वहां पर, क्योंकि आकर के घंटे भर में वो चले भी जा सकते हैं। जैसे लाखा भवन में 1 घंटे भर आप रहते हैं, बाद में इस परिसर से के बाहर अपने आप चले जाते हैं, भेजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम सोचते हैं कि इसी प्रकार अपने को भी करना चाहिए। वो आत्मकल्याण करने की दृष्टि से, धर्म आराधना करने की दृष्टि से आता है तो उसके लिए समय हम देते भी हैं, देना भी चाहिए, किंतु कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। अभी देखो पूरा ये लाखा भवन लगभग भर चुका है, किंतु एक व्यक्ति की भी आवाज नहीं आ रही है। वो आवाज गई कहाँ? केवल मेरी आवाज गूंज रही है, इसलिए आप शांत बैठे। मैं यदि शांत बैठूंगा तो आप नहीं बैठ पाओगे, तो तय है, पक्की बात है, क्योंकि आपको सुनना है,
धर्म के प्रति आपकी रुचि है, भले ही 1 घंटे के लिए हो, इसमें कोई बाधा नहीं। धीरे धीरे संस्कार, निश्चित रूप से धार्मिक संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि गुरुदेव देखो क्या सोचते हैं, अपन भी दृश्य देखते हैं और वो भी देखते हैं, और उनके लिए उदाहरण बन जाता है, हमारे लिए कोई उदाहरण बनता नहीं। हमेशा प्राकृतिक वातावरण में रह करके प्रकृति के बारे में निरंतर चिंतन मनन करना चाहिए। उसके माध्यम से विकृति, जो अनंतकालीन जो विकृति है, वह बहुत आसानी से वह विकृति शांत हो सकती है जो करना चाहे उसकी बात। तो इसलिए तीर्थंकर भी उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत भी वन्य पशुओं के बीच में रहना वो पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक प्रौढ़ता नहीं आएगी तब तक राग भयानक है वो। बल्कि एक हाइकू भी आपके सामने रखना चाहता हूं जो गुरुदेव ने ही दिया है कि वस्तुतः राग और द्वेष ये 2 तत्व हैं जो मोह की ही परिणति है। मोह के बिना राग द्वेष उत्पन्न हो ही नहीं सकते। और उन्होंने हाइकू में ये भाव दिया है कि वस्तुतः द्वेष से भी राग खतरनाक है। धार्मिक धर्मानुराग की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति में आप लोग आ सकते हैं। उन्होंने हाइकू में ये दिया है, द्वेष से, आप सुन रहे हैं, ध्यान दो, द्वेष से राग विषैला होता, द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। हाँ, शूल से किसी को राग नहीं, किंतु फूल से है। शूल की कोई हार बनती है क्या? माला बनती है? नहीं। और फूल की माला तो बाजार में देखो वही माला दिखाई पड़ती है। राग हर व्यक्ति को पसंद है, और जहां राग है तो वहां पर द्वेष भी पलता रहता है। एक के प्रति राग हो गया तो निश्चित रूप से दूसरे के प्रति द्वेष है ही, आप नकार नहीं पाएंगे। महाराज, हमारे पुराने दोस्त, लंगोटिया यार बोलते हैं आप लोग, पुराने दोस्त, मित्रता इनकी प्रति है, इन्हीं के प्रति है, दूसरे के प्रति सामान्य। ये सब क्या है? ये जो जुड़ाव है ये राग का ही प्रतीक है। इसलिए द्वेष से राग विषैला होता, जैसे शूल से फूल। आप बगीचे में पहुंचते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए देखने को मिलते हैं, और चारों ओर देखोगे तो वातावरण, सुगंधित वातावरण दिखाई पड़ता है। उसके उपरांत भी वहां पर फूल देख करके आपको आनंद आता है। इसके उपरांत भी आप तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए तोड़ने का मन होता है आपका, है? होता है क्या नहीं? बिल्कुल होता है। किंतु उस फूल को तोड़ते समय आप कांटों से बसते हुए जाते हैं और तोड़ करके ले आते हैं, क्योंकि द्वेष हमेशा, द्वेष से कोई राग नहीं कर सकता। जो प्रतिकूल है वह वस्तु, जो अनिष्ट वस्तु हमेशा अनिष्ट ही रहे। समय समय पर वो उसके प्रति भी राग हो सकता है, ये अलग वस्तु है। किंतु जिस प्रकार इष्ट वस्तु के प्रति हमारा लगाव है, उस प्रकार का अनिष्ट वस्तु के प्रति लगाव हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता है। किंतु वीतरागी की दृष्टि में समदृष्टि है। चाहे वह कांटा हो, चाहे वह शूल हो, चाहे वो फूल हो, दोनों के प्रति समान वृत्ति उनकी रहती है। इसलिए किसी भी प्रकार से मन में कोई विकल्प, कोई विकार संभव नहीं है। और सोचो, प्राथमिक अवस्था में साधना कोई करना चाहता है, वह तीर्थंकर भी उस हवेली में बैठ करके साधना
नहीं कर पाए, और जिस समय वह संसार असार दिखाई पड़ रहा है किसी भी निमित्त को लेकर के, तो वहां पर एक क्षण के लिए भी रहना पसंद नहीं करते और निकल जाते। वहां पर भयभीत वातावरण हो सकता है, कहाँ? वन्य पशुओं के बीच में, वन में, किंतु वहीं पर साधना, क्योंकि वहां पर राग नहीं है। प्रतिकूल वातावरण हो सकता है, किंतु वहां पर राग के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां पर ऐसे दूर जा करके एकांत में बैठ करके वह तत्व का चिंतन करते हैं, जगत का चिंतन करते हैं। क्या साहस होगा उनका! हालांकि उनका अकाल मरण नहीं है, इसके उपरांत भी भीति तो उत्पन्न होती होगी उन्हें भी, क्योंकि मोह का अभाव तो हुआ नहीं। मोह का अभाव नहीं हुआ, अकाल मरण नहीं होते हुए भी आर ध्यान का प्रसंग आता है। बिल्कुल पक्की बात, क्योंकि इष्टानिष्ट की परिकल्पना होने में कोई बाधा नहीं। बहुत जल्दी वह उस भूमिका से ऊपर उठते हैं, ये अलग विषय है, किंतु विपरीत वातावरण का प्रभाव उपयोग के ऊपर पड़ सकता है, पड़ता है। किंतु उन्होंने सोचा राग का वातावरण भयानक है उस वन्य पशुओं के अपेक्षा से, इसलिए उन्होंने सोचा इस हवेली में बैठ करके 83 लाख पूर्व व्यतीत किया है, अभी भी जो है माथा टेक रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा अब यहाँ रहना पसंद नहीं। कहाँ? जहाँ पर पर्यावरण हो, प्राकृतिक वातावरण हो, तो वहां पर एकदम शांत हो जाता है मन। प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना आयास के ही वह हो जाता है। बार बार मन नहीं लगता महाराज, क्यों नहीं लगता है? परिसर है ऐसा है, परिसर ऐसा है, उस परिसर में संभव नहीं। इसलिए संयम का अनुपालन जहाँ पर सुचारू रूप से हो, वहाँ पर रहने की आज्ञा आगम की आज्ञा है। इसलिए तीर्थंकर भी निकल गए, कट गए आप लोगों के बीच से। उनको समझ में आ गया अब यहाँ पर रहना उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर सिवाय राग की चर्चा के अलावा और कोई चर्चा होती ही नहीं। रात दिन वही जमघट है, कहीं भी जाओ। तो अर्थ ये है कि संस्कृति, विकृति और प्रकृति, ये 3 शब्द हैं, और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए उस संस्कृति के कारण मन में विकृति निरंतर आ रही है। इसलिए जहाँ पर पर्यावरण हो वहाँ पर यदि रहेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव समाप्त हो सकता है। हाँ, संसारी प्राणी उसको पसंद नहीं करता। महाराज वहां पर कौन है, अकेले तो हम रहेंगे, पुनः अकेले है, मैं अकेला कहाँ रहूं? केला केला पसंद है, अकेला पसंद नहीं। राग पसंद है उसको, इसलिए अकेला रहना पसंद नहीं करता। जबकि आत्म तत्व का दर्शन बिना एकत्व के संभव नहीं। आपकी भूमिका नहीं, मैं मानता हूं आप रहिए, किंतु जे एकत्व की साधना में जो निरंतर लीन है उनकी आराधना करते रहो, तो आपके जीवन में भी वह एकत्व की परिणति आ सकती है। वहां तक आपकी यात्रा भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि श्रद्धांड भी बहुत बड़ा महत्व अपना अस्तित्व रखता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी आस्था है,
श्रद्धा और विश्वास है, समर्पण है, निश्चित रूप से राग के लिए विराम मिल सकता है। धीरे 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 परसेंटेज के हिसाब से आप आशा को, राग को, द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन भी केंद्रित हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने जो आपके कंधों पर जो भार दिया है, जो दायित्व दिया है, उसके माध्यम से ही आपका कल्याण होने वाला है, ध्यान रखो। इसलिए उससे मुख नहीं बोलना है। सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, पूरे जबलपुर के लिए कह रहा हूँ, किंतु जिनके ऊपर भार दिया है उनको विशेष रूप से हमारा कहना है कि निरंतर जिनालय आदि जो अच्छे धार्मिक कार्य हैं, पूर्णायु है, जिनालय है और प्रतिभा स्थली तो चल ही रही है। इसको बोलते हैं वातावरण, धार्मिक वातावरण। दुनिया में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, किंतु धार्मिक संस्कार की ओर यदि दृष्टि जाती है तो सर्वप्रथम उनको प्रतिभा स्थली आकर के अवलोकन करना होगा। वहां पर जाकर के केवल अवलोकन कर लो, चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह आर्टिफिशियल फूल नहीं है, रियल फूल है। एक कागज का फूल है, बहुत खिला हुआ दिख रहा है, सफेद भी हो सकता है और लाल कलर का भी हो सकता है और साइज में फुल साइज है। इसके उपरांत भी देखने के लिए वह कमल या फूल अच्छा लग रहा है, किंतु उसके ऊपर भ्रमर आकर के बैठ नहीं सकते, ध्यान रखो, क्योंकि वह आर्टिफिशियल फूल है। रियल फूल हो तो उसकी सुगंधी चारों ओर फैलेगी, फैलती ही रहती है। इसलिए जिन्होंने अवलोकन नहीं किया, नहीं देखा है, उनको जल्दी से जाकर के प्रतिभा स्थली का अवलोकन कर लेना चाहिए। वहां पर पर्यावरण है ही, और उस पर्यावरण के साथ जो विकास कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा विकास है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर राग का कोई वातावरण नहीं है तो अपने आप ही मन लग जाता है, लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए उनके साथ में ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि तत्व चर्चा करने में कोई लाभ नहीं, उसका अनुपालन उनके द्वारा हो रहा है। अब चर्चा कहां तक चर्चा करें? अर्चा की बात करो। लिखा हुआ कभी कभी पढ़ने को मिलता है, आचरण, चरण नहीं आचरण छो, है पढ़ने को मिलता है। इसका अर्थ क्या है? मात्र चरण छूने मात्र से काम नहीं चलेगा, आचरण को छूने का प्रयास करो। और छोटी छोटी बालिकाओं के लिए जो संस्कार मिल रहे हैं, वहां पर चारों ओर देखेंगे तो पर्यावरण वहां पर देखने को मिलेगा। और जो बाग बगीचा इत्यादि है, उसमें रह करके संसारी प्राणी राग का अनुभव करता है, जबकि वीतरागी का मन वहां पर रह करके केंद्रित हो जाता है, किंतु उन रंग बिरंगे फूलों में उनका मन अटकता नहीं। हाँ, एक श्लोक आपके सामने रख करके 2-5 मिनट में इस विषय को पूर्ण कर लो। उन्मूल यत्यविश्रांतम, उन्मूल यत्यविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुशः। इस प्रकार शुभचंद्र आचार्य ने कहा है। उन्मूल यदि
अविश्रांतम पूजम, निरंतर पूजनी जो धर्म रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष को मनोभव महादंती उन्मूलयति। मनोभव बोलते हैं काम को, वासना को। उस वासना रूपी हाथी के द्वारा वह धर्म रूपी वृक्ष जो निरंतर पूजनी है उसको उखाड़ रहा है। समझ में बात आ रही कि नहीं? संस्कृत में श्लोक जरूर है लेकिन उसका भाव और अर्थ की ओर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुशः, अंकुश है ही नहीं। मर्यादा लांघ चुका है संसारी प्राणी। मैं निरंतर उस दृश्य को देखता हूं, ठीक नहीं। राग की एक सीमा होनी चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में कोलाहल समाप्त हो जाना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में मर्यादित जीवन होना चाहिए। आप अपने राग के वातावरण में आप रहते हैं, आपको रहना पड़ता है, या आपकी इच्छा या अलग वस्तु है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में कोलाहल और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए है हमारा आप लोगों के लिए विशेष रूप से कहना है। चाहे वह महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, अन्यथा न ले, क्योंकि यह कहने का अवसर है। मैं प्रतिदिन लगभग देखता हूं चौके में मर्यादा को तोड़ करके वह कार्य कर रहे हैं। महाराज लोग मना कर रहे हैं, इसके उपरांत भी एक के ऊपर एक टूट रहे हैं। उस समय कौन सा धार्मिक व वातावरण हम पूछना चाहते हैं। इसका नाम धर्म है क्या? शांति के साथ वंदना की भावना करनी चाहिए। शांति के साथ उस दृश्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। शोरगुल करने से, एक के ऊपर एक टूट पड़ने से कोई धर्म का विकास हो रहा है ऐसा भूल जाओ आप। इसलिए धर्म का विकास जो होता है वह मर्यादित जीवन के साथ ही वह धर्म का विकास, आत्मा की उन्नति होने वाली है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि वह दृश्य मेरे लिए देखने लायक नहीं होता। मैं आंख बेच करके बैठ जाता हूं किंतु उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आगे आप ध्यान रखेंगे। हाँ, यदि आपके अंदर धर्म के प्रति रुचि है तो धर्ममय जीवन बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने आप के जीवन को मर्यादित करने की आवश्यकता है। तो मैं ये कह रहा था, उन्मूल यति अविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम। पादप बोलते हैं वृक्ष को। पादप का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। धर्म पादपम, धर्म रूपी वृक्ष को वह उखाड़ रहा है। निरंतर जिसकी आराधना, जिसकी पूजा की जाती है, ऐसे धर्म रूपी वृक्ष को कौन उखाड़ रहा है? मनोभव महादंती। मनोभव बोलते हैं काम वासना। उस काम वासना रूपी महादंती का अर्थ हाथी होता है। बड़े बड़े दांत को धारण करने वाला जो होता है वह हाथी माना जाता है। इसलिए मनोभव महादंती का अर्थ काम रूपी हाथी के द्वारा वह धर्म रूपी वृक्ष वह उखाड़ रहा है। सोचो, विचार करो, क्या लिखा है आचार्यों ने। निरंतर राग में डूब रहा है संसार, इसलिए किसी को भी वह संस्कार दे नहीं सकता। जो राग में डूबता है वह धार्मिक संस्कार दूसरे को दे कैसा सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए आपका दायित्व है, जो भी माता पिता हैं उनके लिए विशेष रूप से मेरा कहना है, जो रागमय वातावरण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, इसमें यदि कोई कारण है और कोई कारण नहीं, पाश्चात्य संस्कृति है और उनके पाश्चात्य संस्कृति के कारण नित नए जो भी साधन आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं उसके कारण ही राग की उदीरना हो रही है। राग उफान ले रहा है और धर्म की बात सुनना चाहते हैं, कैसे? कौन सुना सकता है? कौन सुनने वाला है? सुनना चाहिए। गुरुदेव ने आपके लिए 1 दिन 2 दिन नहीं,
50-55 साल दिया है, ध्यान रखो। क्या उनकी साधना, क्या उनकी वीतरागता, निरंतर वह वीतराग भाव को लेकर के ही आपको परोसते रहे धर्म को। इसके उपरांत भी हमारा मन राग से ऊब नहीं रहा है। क्यों? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। क्योंकि वो एक प्रकार से स्वभाव जैसा बन चुका है, इसलिए कहते भी चले जाए, इसके उपरांत भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। किंतु बार बार प्रयास करिएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसमें हारना नहीं चाहिए। मन हो सकता है, होता है, चाहता कोई भी नहीं, किंतु वह वातावरण ऐसा निर्मित होता है, किंतु मन के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए। इसी को संयम बोलते हैं। संयम रखिएगा, बिना ब्रेक की गाड़ी जाएगी, निश्चित रूप से वह एक्सीडेंट होना ही होना है। उसको कौन रोक सकता है? इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए। अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर और बालिकाओं के ऊपर संस्कार देने का पुरुषार्थ, उसका दायित्व आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि दोष यदि आता है तो माता पिता के ऊपर आता है। डिसिप्लिन समाप्त हो चुका है समाज में, अनुशासन रहा नहीं। माता पिता स्वयं बच्चों से डर रहे हैं, ऐसी स्थिति, इस प्रकार का यह पोजीशन बना हुआ है। इसलिए आप लोगों के बहुत, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है और गुरुदेव ने आज्ञा दी है। कोई माने अथवा ना माने, कर्तव्य को बार बार आप कर्तव्य का बोध देना चाहिए। निश्चित रूप से 2-4 व्यक्ति भी यदि सुधरते हैं तो विश्व का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की